सबसे पहले बात करें, ये जो आपका नोटिस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव नोटिस है यानी फुल नोटिफिकेशन है जीडीएस भर्ती के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है। ये जो है कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई है। साथ में आप देख सकते हैं यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो आप जो है कब से लेकर कब तक सुधार कर सकते हैं यानी सही कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आ गई है। पूरा नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अभी तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस नहीं डाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे काफी जल्दी जो है आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम यही नोटिस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आने वाला है। तो आप इस वीडियो को विश्वास करके पूरा देखें, क्योंकि आपने पिछली भर्तियों में, यदि आप मेरे को पुराने टाइम से जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि हमेशा से जब भी आपकी जीडीएस की वैकेंसी निकाली जाती है उस टाइम आपको सबसे पहले मैं जानकारी बता देता हूं। 10 से 15 दिन पहले ही आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि किस प्रकार का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो यहां पर वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो आपकी जीडीएस की भर्ती है उसके बारे में। आप सभी को यह पता होगा कि आपकी जीडीएस में 2 बार वैकेंसी निकाली जाती है और आपकी जो है इस बार ये जो आपकी वैकेंसी है जीडीएस की, ये आपकी अगस्त के महीने में आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल जानकारी पहले भी बताई थी। अब यहां पर देखिए, इसके जो आपका डिस्क्रिप्टिव नोटिस है वो आपका जारी कर दिया गया है। 20 अगस्त 2026 का आपका ये नोटिस है। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं, आपके जो शेड्यूल 2 के नाम से ये जो वैकेंसी होने वाली है, इसमें आपका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि देखिए, अभी तक आपकी जो जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपका जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं डाला गया है। अब यहां पर देखिए, अब जो आपका ये 39 पेज का ये जो है पीडीएफ यहाँ पे जारी किया गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। अब जो आपका ये 39 यानी 39 पेज का लगभग जो आपका नोटिस है वो आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूं। जिस भी कैंडिडेट को खुद देखना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां से आप हमारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप हैं उसको ज्वाइन करके वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें जीडीएस की जो आपकी शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी है, यह आपकी जो है 25,000 से ज्यादा पदों पे आपकी ये वैकेंसी रहेगी। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको मैं बता दूं कब से शुरू होंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शेड्यूल 2 जुलाई 2026 के नाम से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। इस वेबसाइट से आप अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यह बताया गया है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे जीडीएस भर्ती में तो आप जो है अपने एप्लीकेशन को साथ में आप जो अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। उसके साथ आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं। या आपके सारे डाउट क्लियर हैं। उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपका ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं आपका ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू होने वाला है 31/8/2026 से लेकर 19/9/2026 तक आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कर पाएंगे। ये आपके डाउट क्लियर हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 2/9/2026 से लेकर 21/9/2026 तक आप जो है अपनी फीस जमा करवा सकते हैं और अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 2 कंडीशन दी गई है। यहां पर यह बताया गया है कि आप जो है 19/9/2026 तक आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अलग प्रोसेस है और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अलग प्रोसेस है, और आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं 21/9/2026 तक। ये आपके डाउट क्लियर हैं। उसके बाद देखिए, यदि आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाए तो आप जो है 23 सितंबर यानी 23/9/2026 और साथ में 24/9/2026 को आप अपने फॉर्म में जो भी गलती है उसको सही कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 39 पेज की आपकी ये पीडीएफ है जिसमें सभी जानकारी दी गई है। उसके बाद आपकी और डिटेल के बारे में बात करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि जो आपकी बीपीएम की पोस्ट है उसमें देखिए, यदि आप जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं, यानी आप सभी को पता है कि जीडीएस की ये जो आपकी वैकेंसी है
इसके अंदर 3 प्रकार के पद हैं। पहला जो है आपका बीपीएम का, उसके बाद एबीपीएम का, साथ में आपका डाक सेवक का। ये जो है 3 प्रकार के पदों पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यदि आप बीपीएम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में बात करें तो यहां पर देखिए, जो आपके डे बाय डे पोस्टल ऑपरेशन है, साथ में आपके जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्य हैं, साथ में आपके जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, यानी जो आपकी ऑनलाइन सर्विस होती है, जैसे किसी के पैसे निकालना, किसी के पैसे जमा करवाना, ये सभी कार्य बीपीएम को करने पड़ते हैं। यानी ऑफिस को चलाना जो है बीपीएम का काम होता है। उसके बाद किसी भी प्रकार की आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे एलआईसी में आपके प्रोडक्ट होते हैं, उसी प्रकार से आपके जो है पोस्ट ऑफिस में भी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मार्केटिंग करना और उनका प्रमोशन करना, यह भी बीपीएम का कार्य है। उसके बाद बात करेंगे आपके आगे की डिटेल के बारे में। उसके बाद बात करें आपके एबीपीएम के पदों के लिए, यानी असिस्टेंट आपका जो पोस्ट मास्टर है उसके पदों के लिए। इसका देखिए क्या कार्य है, आपका जो है आपको जो स्टाम्प होते हैं उनकी बिक्री करना, जो स्टेशनरी होती है उनकी बिक्री करना, और जो आपके मेल वगैरह होते हैं यानी डाक वगैरह होती हैं उनको जो है डोर स्टेप पे आपका जो है पहुंचाना, यानी जो आपकी डाक आती है उसको घर घर तक पहुंचाना जो है एबीपीएम का कार्य है। उसके बाद और भी जानकारी दी गई है, जो आपको मेन डिटेल है वो आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। उसके बाद बात करते हैं आपके डाक सेवक के बारे में। तो डाक सेवक का क्या कार्य है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में, साथ में जो सॉर्टिंग ऑफिस में, साथ में मेल ऑफिस में, इन सभी में जो आपके हैं किसी भी प्रकार की डिलीवरी का कार्य है तो आपको डाक सेवक हैं तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद और भी यहां पे जानकारी दी गई है, तो यह जानकारी आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद इसमें देखिए पिछली भर्ती की तरह आपका वेतन यहाँ पे सेम बताया गया है। आपका बीपीएम के लिए वेतन रहेगा 12,000 से 29,380 रुपए, और साथ में एबीपीएम और डाक सेवक के लिए आपका 10,000 से 24,470 रुपए। यानी लगभग ये देखिए, आपको मैं सही अच्छे से बताऊं तो इसका वेतन रहेगा लगभग 18 से 20,000 रुपए, और इसका वेतन रहेगा लगभग 16 से 18,000 रुपए। यह आपका वेतन रहेगा इन सभी पदों के लिए। उसके बाद बात करें इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में और आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहां पर देखिए अच्छे से बताया गया है कि जो आप इस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह जो है आपकी एज लिमिट बताई गई है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। लेकिन यहां पर देखिए, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी एज लिमिट आपको बता दी गई है। लेकिन जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके बारे में बात करें तो यहां पर देखिए, SC/ST को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल की, इसी प्रकार से आयु में छूट दी गई है। तो ये आप चेक कर लेना, काफी जो है सिंपल भाषा में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो है स्टेप रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी बताई गई है, आप देख सकते हैं यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्कूल आप पास होने चाहिए। इसका मतलब है आप जो है 10वीं पास होने चाहिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने 10वीं की परीक्षा पास की है तो आप इस भर्ती में आवेदन को कर सकते हैं। साथ में देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य से आवेदन करते हैं। तो ऐसे में यहां पर देखिए, आपको उस राज्य की लोकल भाषा आनी चाहिए जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं। यह जानकारी दी गई है। साथ में देखिए और भी यहां पे जानकारी आपको दी गई है, वो भी आपको मैं बता देता हूं इस भर्ती के बारे में, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज ये ध्यान रखें कि 10वीं की कक्षा में आपने मैथमेटिक्स यानी गणित और आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा, आपके ये जो है 2 सब्जेक्ट 10वीं की क्लास की जो मार्कशीट है उसके अंदर होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी आप जो है 10वीं पास तो होने ही चाहिए, साथ में 10वीं में आपके पास मैथ और इंग्लिश ये जो है 2 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ये चीज आपकी क्लियर है।
उसके बाद और आपका कोई भी डाउट रहे इस भर्ती से जुड़ा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद और भी यहाँ पे डिटेल बताई गई है। उसके बाद बात करें, देखिए और भी जानकारी दी गई है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ देखिए 10वीं के साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं क्या कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए होगा, तो यहां पर देखिए बिल्कुल भी आपको डिप्लोमे की जरूरत नहीं है। यदि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का मतलब है आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ में आपको जो साइकिल चलाना आना चाहिए, साथ में आपके पास देखिए जीडीएस के अलावा मान लीजिए कल को आपको जीडीएस भर्ती से निकाल दिया जाए या फिर किसी भी कारण से आप हट जाएं जीडीएस भर्ती से, तो फिर आपके पास जो है जीडीएस के अलावा भी आपके पास जो है कमाई के साधन होने चाहिए। यह चीज यहां पे बताई गई है। ये आपके डाउट क्लियर हैं? ये तीनों डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके साथ और भी जानकारी है रिजर्वेशन के बारे में, वो आप जो है नोटिस से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस आप देख सकते हैं। जो आपका नया नोटिस जारी किया गया है सेम वही आपका प्रोसेस रहेगा। इसमें बताया गया है द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ऑन द बेसिक ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, जो आप जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उन सभी के देखिए इस प्रकार से परसेंटेज के हिसाब से आपकी एक लिस्ट बना दी जाएगी। यानी देखिए इसमें ये जो लिस्ट बनाई जाएगी इसमें सबसे ज्यादा परसेंट वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा ऊपर रहेंगे, उसके बाद कम परसेंटेज वाला, उसके बाद उससे कम परसेंटेज वाला, उसके बाद उससे कम परसेंटेज वाला। इस प्रकार से एक लिस्ट तैयार होगी और ये जो आपकी लिस्ट बनेगी ये कोई भी इंसान नहीं बनाएगा, ये आपका कंप्यूटर जो है अपने आप जो है एक लिस्ट बनाएगा। यानी कंप्यूटर द्वारा आपकी ये जो है लिस्ट जनरेट की जाएगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी मेन डिटेल ये है कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपके डाउट क्लियर हैं आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। उसके बाद और जानकारी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके डायरेक्ट परसेंटेज दिए गए हैं, जैसे 90%, 85% या फिर 87%, 97%। इस प्रकार से 10वीं की मार्कशीट में परसेंटेज बताए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिनकी मार्कशीट में इस प्रकार से देखिए ग्रेड दी गई है, जैसे किसी में 10, किसी में 9। तो इनका परसेंटेज कैसे निकलेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम तो देखिए आपको परसेंटेज डालने पड़ेंगे कि 10वीं कक्षा में मेरे इतने परसेंटेज हैं। तो ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपका जो है ग्रेड दिया गया है 10वीं की कक्षा में, तो इसको 9.5 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर आपका यहाँ पे जो है परसेंटेज निकल जाएगा। यानी इस प्रकार से आपके 95% हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे, 95% हो जाएंगे। इस प्रकार से परसेंटेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और आपकी डिटेल के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा जरूरी है इस भर्ती में डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन जीडीएस भर्ती में नहीं होगा। सबसे पहले बात करें मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कौन सी मार्कशीट, 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपकी ये भर्ती है। उसके बाद आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी के प्रूफ में आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर कार्ड होना चाहिए। इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए यदि आप सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, SC ST या OBC, इन सभी का जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ये चीज ध्यान में रखें। उसके बाद आपके जो PWD कैंडिडेट हैं यानी किसी भी प्रकार के विकलांग हैं, उन सभी के लिए PWD सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट जो आपके EWS के कैंडिडेट हैं। उसके बाद ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ये जो है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसमें देखिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या तो आप जो हैं आपकी 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, यदि आपकी जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट में दी गई है। यदि
आपकी जो है 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं दी गई तो फिर आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज आपके क्लियर है। उसके बाद और आपकी बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से। एक एक डिटेल आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार से आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले बात करें सिलेक्शन के बारे में, तो यहां पर देखिए द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहां पर देखिए इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए आपका जीडीएस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो है जो शॉर्ट लिस्ट यानी जिस कैंडिडेट का रिजल्ट में नाम आएगा उसका उसके बाद एक फिजिकल जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपकी जो एक अथॉरिटी होती है जिसको पोस्ट ऑफिस की भाषा में इंगेजिंग अथॉरिटी कहते हैं। या आपके डाउट क्लियर हैं, जिसमें या आप डिवीजन हेड के द्वारा या किसी भी प्रकार की जो यूनिट हेड है उनकी तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो गया जीडीएस भर्ती में, तो यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए जाएंगे उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। यदि आप 30 दिन के अंदर अपना जो है ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो आपका एक्स्ट्रा जो आपके आगे वाले कैंडिडेट हैं पोस्ट विल बी ऑफर्ड टू द आपका नेक्स्ट कैंडिडेट, यानी अगले कैंडिडेट को मौका दे दिया जाएगा। आपको केवल 30 दिन का मौका दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद और आप डिटेल देख सकते हैं इस भर्ती के बारे में कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और उसके अंदर किसी भी स्टेज के अंदर यह पाया जाता है कि आपने कैंडिडेट ने किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है या फिर पोस्ट ऑफिस से कोई भी जानकारी छुपाई गई है तो आपको जीडीएस भर्ती की प्रोसेस से यहां पर जो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ जो है यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह जानकारी दी गई है। उसके बाद और आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या जानकारी दी गई है कि जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि आपके पास डिजी लॉकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डिजी लॉकर क्या है? आपका देखिए आपके पास जो भी एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर आपका एक प्ले स्टोर होता है, उसके अंदर आपका एक डिजी लॉकर नाम का सरकार की तरफ से ऐप डाला गया है। उस ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर आपको आईडी बना लेनी है। उससे फायदा क्या होगा, उसी के अंदर आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, सारी डिटेल वहां पे जो है होती है, जितने भी सरकारी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये फायदा हो जाएगा, इनसे आपको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद और भी यहाँ पे जानकारी है इस भर्ती के बारे में, तो ये जानकारी आप अच्छे से पढ़ लेना जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहता है। उसके बाद यदि आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपका होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी 2 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप इस वेबसाइट से कर पाएंगे। तारीख मैंने बता दी है 31/8/2000 से 2026 से आपके फॉर्म शुरू होंगे इस भर्ती में। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप उसके बाद कर पाएंगे। उसके बाद और यहाँ पे जानकारी क्या दी गई है, इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। यह आपका इन केस ऑफ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय अल्टरिंग द बेसिक डिटेल, यानी इसमें क्या बताया गया है, मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड की डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और एड्रेस वगैरह डालेंगे, तो ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए कि आपने 2 बार जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया। यदि आप 2 बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं, तो सच कैंडिडेट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहां से आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। यदि आपने पहले जो आपकी वैकेंसी निकाली थी उसमें कभी भी जीडीएस भर्ती में आपने पहले आवेदन किया है
तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा आपको फॉर्म भरना है। आपको दोबारा से नया फॉर्म नहीं भरना है जिस कैंडिडेट ने पहले कभी भी जीडीएस का फॉर्म भरा है। यदि आप पहली बार जो है फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो है आपका केवल एक बार का प्रोसेस होता है। उसके बाद और यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, सभी डिटेल आपको अच्छे से समझाई गई है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो लगभग जो है 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी डिटेल और आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो केवल आपका जो आपके सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के, साथ में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, इन सभी के लिए 100 रुपये फीस होगी। और जो आपके SC/ST कैंडिडेट हैं और जो आपकी किसी भी आपकी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो उन सभी के लिए बिल्कुल मात्र 0 रुपये में आवेदन आप कर पाएंगे। कि डिटेल जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद और आपकी जानकारी दी गई है तो बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। आपकी फोटोग्राफ के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। फाइल का फॉर्मेट जो है आपका यानी फोटो का जो फॉर्मेट है आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का साइज 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी इमेज की डायमेंशन आप देख सकते हैं 320 × 400 पिक्सल में होनी चाहिए। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जो सिग्नेचर साइन है उसके बारे में बताया गया है कि 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको तेलुगु भाषा आनी चाहिए। साथ में असम से आवेदन करना चाहते हैं तो असम की जो आपकी लैंग्वेज है, लोकल भाषा, वो आपको आनी चाहिए। साथ में आप बिहार से आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी आपको आनी चाहिए। तो हिंदी वाले जो है स्टेट आप देख सकते हैं। उसके बाद गुजरात से आप आवेदन करना चाहते हैं तो गुजराती आपको आनी चाहिए। यानी जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। तो ये जो है आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था। एक एक जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है इस भर्ती के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहे तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।